बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। निश्चय परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे, आप ब्लेस किए जाएं। और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और सेनाओं का यहोवा आपको ब्लेस करे और आप आशीष हों। इस सुंदर सुबह के लिए इस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि वो भला है। और आज हम कुछ वचन पढ़ेंगे, डर और चिंता पर काबू पाने के लिए कुछ वचन। डर और चिंता है तो दोनों एक एक, लेकिन इनमें बहुत फासले हैं। उदाहरण दो आपको मैं, हमें रात को डर लगता है या हम कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, हमें इस बात से डर लगता है कि हमें लॉस ना हो जाए। और चिंता ऐसी चिंता चीता में बदल जाती है। चिंता ये है, मान लो किसी की 3 लड़कियां हैं, अब उसकी डिलीवरी होने वाली है, वो सोचेगा, उसको डर नहीं उस बात का, वो चिंता में है कि अगर मेरी एक और लड़की होगी तो मेरी 4 लड़कियां हो जाएंगी। या उसने क्या कर रखा है, उसने कहीं अपना पैसा लगा रखा है करोड़ों रुपए, और वहां पर वो चिंतित है, वो सो नहीं पाएगा कि कल को मेरे पैसा बढ़ेगा या लॉस होगा। यहाँ पर उसको डर भी है। डर इस बात का है कि अगर मैं घाटे में चला गया तो मेरे इतने विरोधी हैं। और चिंता इस बात की है, अगर मैं नुकसान में चला गया उसकी भरपाई कैसे करूंगा मैं। 2 बातें हैं। इसलिए अगर हम पवित्र वचन की बात करें तो वचनों पर चलते हैं। डर और चिंता, कुछ लोग अपने पति को लेकर चिंतित हैं और कुछ लोग अपने आने वाले कल को लेकर डर में हैं। उदाहरण दूं तो आपको एक और, उसको डर है कि मेरा पति दूसरी शादी ना कर ले, और चिंता ये है कि मेरा पति किसी और से बात करता है। एक और उदाहरण दूं कि उसका एक का पति नशा करता है बहुत ज्यादा, वो डर ही नहीं, वो चिंतित है इस बात को लेकर, ये कब नशा छोड़ेगा। और डर इस बात का है कि उसके जो परिवार के लोग हैं वो बुरी संगति में जा रहे हैं, व्यभिचार में पड़े हुए हैं, उसको व्यभिचार खा ना जाए, इस बात के डर में है वो। ऐसे हजारों बातें मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन अगर हम सीधे पवित्र बाइबल पढ़ें तो जो वचन है ये डर और चिंता को काबू करने में हमारी हेल्प करता है। मैं आपको तसल्ली दे दूंगा इन वचनों से, लेकिन जो चिंता परमेश्वर आपकी दूर करेगा, जो सहारा परमेश्वर आपका बनेंगे, वो कोई नहीं कर सकता। चलो आइए वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 46:1-3। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, इसलिए हम नहीं डरेंगे। चाहे पृथ्वी डगमगा जाए, पहाड़ समुद्र की गहराई में गिर जाए, चाहे उसका पानी गरजता रहे और झाग उगलता रहे, पहाड़ अपनी लहरों से कांपते रहें, चाहे किसी भी परिस्थिति का सामना करें, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। अगर हम एक और वचन पढ़े, पहला यूहन्ना 4:8। प्यार में कोई डर नहीं होता, लेकिन सिद्ध प्रेम डर को दूर भगा देता है, क्योंकि डर का संबंध सजा से होता है। जो डरता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं होता। यहां पर अगर मैं संसार की बात करूं, लोग प्यार कर लेते हैं आजकल, जैसे करते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ने तो सबको बुरा हाल कर रखा है। वो पहले उनको ये डर, जैसे कि कुछ समय के बाद उनको पता लगता है कि ये मुझसे थोड़ा दूर जा रहा है, फिर प्यार में उनको ये लगता है कि ये कहीं मुझे छोड़ ना दे। वो डर में रहता है और चिंता में रहता है, उसको सताती है डर और चिंता। और जो अगला छोड़ देता है, छोड़ देती है,
वो उस डर और चिंता का सामना नहीं कर पाता और सुसाइड करने की कोशिश करता, अपने आप को हानि पहुंचाता है। लेकिन आगे वाला छोड़ने वाला वो तो छोड़ के चला गया और छोड़ने वाली छोड़ के चली गई है। ये बेचारे रोते रहते हैं, लेकिन रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। और मैं सीधी बात बोलता हूँ, सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करें या आगे वाले को रुला दें, दोनों में से काम करें। परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर का आगे प्रार्थना करें। अगर आपके साथ किसी ने कुछ किया है, आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, क्योंकि मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आती हैं और व्हाट्सएप पे भी आती हैं, मैसेज भी आते हैं फेसबुक से कि हमारा ऐसा ऐसा हो रखा है, तो मैं उनको एक ही बात सलाह देता हूँ कि देखो, सुसाइड करने से कुछ नहीं होगा। आप लोग क्या करो, प्रार्थना करो उसके लिए जिसने आपको छोड़ा है। अगर तो आपके लिए वो सही है तो आपको मिल जाएगा और आपको मिल जाएगी। अगर आपके लिए सही नहीं है तो नहीं मिलेगी। ये परमेश्वर की मर्जी है। अब कुछ ज्ञानी बाबा जो एक ज्यादा ज्ञान देंगे उनकी बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ स्पष्टीकरण से बात कर रहा हूँ। मरने से अच्छा है प्रेयर करो। और लोग कहते हैं गलत काम के लिए प्रेयर नहीं करनी चाहिए। हाँ, इस गलत काम के लिए प्रेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप सुसाइड करने जा रहे हो, आप रो रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, बुरा हाल, आप कभी हाथ काट रहे हो, कभी शीशे तोड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो, उससे अच्छा ये है कि प्रभु की हजूरी में बैठो। अगर आपके लिए सही होगा तो ठीक है, अगर आपके लिए सही नहीं है तो अपनी शादी करो, एक नई शुरुआत करो, बात खत्म। बस इतना से मैं कहना चाहता हूँ। वो अभी इसलिए मैंने बात शेयर की है क्योंकि हमारे यहाँ पर भी बहुत से ऐसे मौतें हो चुकी हैं, अखबारों में आता है और सोशल मीडिया आप मेरे से ज़्यादा जानते हो। कोई किसको काट रहा है, किसको ड्रम में डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है और कोई क्या कर रहा है, आपको पता है इस बात का। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मरने से अच्छा ये है, सुसाइड करने से अच्छा ही है प्रभु के हुजूर में बैठो, घुटने टेको और प्रभु से कहो कि प्रभु अगर मेरे लिए सही है तो ठीक है, नहीं तो मुझे अच्छा जीवन साथी दो जिससे मैं मेरे पूरा जीवन भर का निर्वाह कर सकूं। और परमेश्वर ये नहीं चाहेंगे कि तू मर जा जाके तो सुसाइड कर ले, नहीं। अरे परमेश्वर तो जीवनों को बचाता है। हालेलुया। पवित्र बाइबल में सबसे ज्यादा वचन इन बातों पर दिया गया कि जो टूटे मन वाले हैं। वचन कहता है कि टूटे मन वाले परमेश्वर के समीप आते हैं, जिनका मन टूट रखा होता है। और मन कैसे टूटता है? इन हालातों से मन टूटता है और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर फिर से वचन पढ़ूंगा, पहला यूहन्ना 4:18 में। परमेश्वर का प्रेम हमें हमारे सबसे बुरे क्षणों में भी सहारा दे सकता है। इस बात को समझिए आप। जो परमेश्वर का प्रेम है, आपके जो पुराने क्षण हैं उसमें परमेश्वर आपका एक सहारा बन सकते हैं। यशायाह 41:13, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहता हूँ मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। और परमेश्वर का वादा है कि वह हमारी चिंता के दौरान हमें ब्लेसिंग देता है, हमारी मदद करता है। हालेलुया। डर के बारे बाइबल हमें क्या सिखाती है? सबसे अनिश्चित समय को दौरान शांति देने की शक्ति रखती है पवित्र बाइबल। प्रभु आपका हाथ थामकर आपके साथ तूफान के बीच यात्रा कर सकते हैं, जो आपके जीवनों के तूफान। जैसे मैं बोल रहा हूँ, लड़का मरने की कोशिश करता है, कुछ लोग पत्नियां हैं जो मरने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग पतियां जो मरने की कोशिश करते हैं। पत्नी कहती है मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है, ये वो फलाना। तो वो सोचते हैं मैं मर जाती हूँ। इससे अच्छा आप उपवास रखें। मरने से अच्छा अपना जीवन परमेश्वर के दें, उपवास रखें, प्रभु की हजूरी में रहें। हालेलुया। यूहन्ना 16:33, मैंने बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हम जानते हैं कि हमें इस जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन डर के बारे बाइबल की एक आयत जो कभी कभी सबसे ज्यादा सुकून देने वाली हो सकती है, वह है यही आयत। जब आप प्रभु यीशु के सामने आई सभी बातों पर विचार करते हैं, उसकी यातना और मृत्यु और वह कैसे जीत गया, यह हमें बहुत सुकून देता है। जब आप मुश्किल समय पर विचार करते हो तो डर और चिंता के बारे में बाइबल की आयतें आपको बहुत आशीष देती हैं। हालेलुया। भजन संहिता 23:4 में, चाहे मैं घोर अंधकार तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है।
तेरी सोंटा और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया, कितना अच्छा वचन है परमेश्वर का। अगर इसका मैं स्पष्टीकरण करूं तो वचन कहता है परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। चिंता के बारे में बाइबल की आयतें हमें ये याद दिलाती है कि हमें बुराई या अनिश्चित घटनाओं से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इन घटियों में हमारे साथ चलते हैं, वे हमसे प्यार करते हैं, वे हमारे लिए सब कुछ करना चाहते हैं। भजन गाकर उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। फिलिप्पियों 4:6 किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो जाए। हालेलुया। जब कुछ दर्दनाक या अप्रत्याशित हो रहा हो तो उससे ग्रस्त होना आसान है। चिंता और भय हमें जकड़ सकते हैं, क्योंकि बाइबल में चिंता के बारे में आयतों में कहा गया कि हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें प्रार्थनाएं और परमेश्वर के पास जाना चाहिए। यह जितना भी कठिन हो सकता है, चिंता पर परमेश्वर की यही आयतें हैं। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 4:16-18 अगर आप पढ़ सकते अपने बाइबल के अंदर। इसलिए हम हिम्मत नहीं डरते, यद्यपि हम बाहरी रूप से नाश हो जा रहे हैं, फिर भी भीतरी रूप से हम दिन प्रतिदिन नए होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा हल्का और पल भर का क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न कर सकता है, उन सब से कहीं अधिक। इसलिए हम अपनी आंखों जो दिखाई देती हैं उस पर नहीं, बल्कि जो दिखाई नहीं देती उस पर लगाते हैं, क्योंकि जो दिखाई देती है वह क्षणिक है, परंतु जो दिखाई नहीं देती वह अनंत है। इस बात को ध्यान से समझिए आप। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, चिंता के बाइबल हमें क्या कहती है कि अपनी आंखें आदर्श चीजों पर टिकाए रखनी चाहिए। परमेश्वर के अमर प्रेम और उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली शांति पर हिम्मत हारने के बजाय बाइबल की आयतें हमें चिंता को फिर से बढ़ाने और अपने दिलों में बढ़ने के लिए कहा गया है। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा हो, एक बड़ी योजना और एक अधिक शक्तिशाली प्रेम है जो हमें तूफान के दौरान सहारा दे सकता है, हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए और भी बहुत से वचन हैं। अगला भाग मैं आपको अगले दिन में बताऊंगा, क्योंकि प्रार्थना लंबी हो जाती है, उसके बाद लोग सुनते नहीं हैं। इसका मैं एक पार्ट और बनाऊंगा, उसको ध्यान से समझिए। डर और चिंता पर काबू पाने के लिए परमेश्वर के वचन।